अगर विकास को लेकर के मैं बात करूं, क्या समुचित विकास हो रखा है अगस्त्यमुनि में पुराने कार्यकालों के दौरान? नहीं दे 2 कार्यकाल नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के निकल चुके हैं। क्या उस दौरान ये समस्याएं नहीं थी जो कि इनका अनदेखा किया गया? हाँ, अध्यक्ष पद की दावेदारी पे अगर जो है खरे उतरते हैं और हमको जनता अपना आशीर्वाद दे के उस अध्यक्ष पद की कुर्सी पे रखती है तो हम उससे और ऊपर उठेंगे। तो ये ग्राफ जो है हर साल प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और जनता का सहयोग अगर मेरे को इतना मिल रहा है तो मैं मुकाबले की बात तो कर ही नहीं सकता। मतलब आप अन्य प्रत्याशियों को मुकाबले में रख ही नहीं रहे? नहीं। स्थानीय राजनीति में दूसरे प्रत्याशी की गुटबाजी का जो फायदा है, भीतर घात का फायदा है, वो कोई तीसरा ही ले लेता है, ऐसा है कुछ? जनता अपना भरपूर आशीर्वाद मेरे को देती है तो मेरी जनता मेरी है, मैं जनता का हूँ। मैं कुर्सी का अध्यक्ष रहूंगा और मेरी अध्यक्ष मेरी जनता रहेगी। वोटर की नब्ज है वो सही से पकड़ में नहीं आ पा रही है। आपको कुछ लग रहा है, कुछ रुझान दिख रहा है, चल क्या रहा है? आप या तो विकास की राह चुनो या जो है पैसों की राह चुनो। तो ये जनता जनार्दन सब समझती है, वो अपने आप में जो है बहुत आज का जो वोटर है, जो मतदाता है, वो इतना जागरूक है कि जहाँ से हम सोचना शुरू कर देते हैं वहाँ वो सोचना बंद कर देते हैं। हर प्रत्याशी का दावा रहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं बिल्कुल संसाधन विहीन हूँ, मैं तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। फिर ये पूरा का पूरा माहौल वैसा ही क्यों दिख रहा है? हम लोगों ने जितना भी ये अपना कैंपेन चलाया, हम अपने संसाधन में काम कर रहे हैं। रही बात जो है विपक्षी पार्टी की, उनके पास सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप पहाड़ी सफरनामा के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने संसाधन में आज जो है 32 कन्याओं की शादियां कर दी है। अच्छा। अपने संसाधन में हरियाली देवी से लेके और आपके जो है गंगोत्री से लेके, यमुनोत्री से लेके, केदारनाथ से लेके और बद्रीनाथ तक जो है हम पर्यावरण पे जो है हमने आज तक जो है कम से कम जो है 20,000 पौधों का रोपण कर दिया। और 20,000 पौधों में आज जब वो पौधे हमको स्वस्थ दिखाई देते तो हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि कस्बे में इस समय मौजूद हूं और नगर निकाय चुनावों को लेकर के अगस्त्यमुनि नगर पंचायत में भी जो चुनावी घमासान है वो मचा हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को लेकर के यहाँ पे प्रत्याशियों का चयन किया जाना है, चाहे अध्यक्ष पद हो या फिर सभासद पद हो। 7 कुल वार्ड अगस्त्यमुनि नगर पंचायत में है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र गोस्वामी जी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद को लेकर के। क्या कुछ चुनावी माहौल है, जानते हैं गोस्वामी साहब से, क्योंकि चुनाव प्रचार में लगे हुए थे तो गंगानगर कस्बे में मुझे मिल गए। मैंने कहा बातचीत कर लेते हैं। गोस्वामी साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, किस तरीके का रिस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा है? पहले तो अगस्त्यमुनि की धरती पे पहाड़ी सफरनामा का हार्दिक जो है अभिनंदन। और रही बात चुनाव प्रचार की, चुनाव प्रचार अपना जो है हम अपना चुनाव प्रचार जो है बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छे लोग, अच्छे बुद्धिजीवी लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अपने भाई बहन सब हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। बीच में कुछ ठंड भी बढ़ गई थी, आज सूर्यदेव प्रकट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं जरा सहूलियत भी मिल रही होगी प्रचार करने में? नहीं, प्रचार करने में सुबह तो बहुत ठंड थी। सुबह ठंड इतनी थी कि हम जो है निकल नहीं पा रहे थे। अभी जैसे ही धूप निकली तो हमने थोड़ा अपना अभियान तेज कर दिया। सुबह एक बार लग रहा था कि आज का प्रचार कहीं हमको जो है कहीं बैठकों में सीमित न करना पड़े। नहीं, हमें भी सुबह से यही लग रहा था, जिस तरीके से मौसम घिरा हुआ था। और मुझे भी जुकाम नजला हो गया है क्योंकि सुबह ठंड काफी अधिक थी, बारिश की भी संभावना लग रही थी। गोस्वामी साहब, 7 वार्ड अगस्त्यमुनि नगर पंचायत में मौजूद हैं। क्या हैं, आपने तमाम वार्डों में भ्रमण किया होगा, अगर प्रमुख रूप से हम कहें तो किस तरीके की समस्याएं अभी तक आ रही हैं? मेरा अभी जो है सौड़ी से लेके और सिल्ली तक ये 7 वार्ड में जो है दूसरा और तीसरा राउंड चल रहा है।
हर वार्ड की समस्याएं, हर वार्ड की समस्याएं, एक तो सबसे पहले जो है पेयजल है। पेयजल यहाँ जो है, जैसे जो है सावन का महीना आ जाता तो दूषित पेयजल पीने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते। मैं खुद अपनी बात करूं, मेरा जो है 7वें वार्ड सिल्ली में घर पड़ता है, तो सिल्ली में हम लोग जो है ऐसा गंदा पानी पीने, अगर हमारे पास जो है संसाधन, हमारे 800 रुपए की टंकियां जो है एक दिन में बर्बाद हो जाती है। तो हमने कई बार इस पे जो है पेयजल पे जो है हमने जो है कई उच्च अधिकारियों से वार्ता की, वो भी कि हमारे पास एक तो पेयजल का मुख्य वो है समस्या है। दूसरा जो है घरों में जो है हमको जो है आए दिन, जैसे सौड़ी वार्ड से लेके सिल्डी वार्ड तक जो है सबसे बड़ा उत्पात है बंदरों का। बंदरों का हमारे नौनिहाल स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घरों के अंदर जा रहे हैं, बंदर जो है उन पे हमला कर दें। तो हमारा ये जो है मुख्य, फिर जो है जैसे बिजली है, पानी है, सीवर की व्यवस्थाएं हैं, वो है नगर पंचायत की अपनी अपनी समस्याएं। तो हम सब समस्याओं पे जो है फोकस कर रहे हैं, सब समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं, और जनता जनार्दन हमारे पास जो है वो समस्याएं रख रही है। और हमको जो है अगर ऋषि अगस्त्य मुनि और आप लोगों को जनता का सहयोग मिलता है और मैं कल के दिन अध्यक्ष पद पे सुशोभित होता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा, हर वार्ड में हम जो है अपनी जो है एक मीटिंग रखेंगे। एक जो है मीटिंग में जो है वहाँ पे जो है हमारे जो है बुद्धिजीवी लोग आएंगे, अपने जो है भाई बंद आएंगे, अपनी माताएं आएंगी, अपनी बहनें आएंगे, वहाँ पे उनकी समस्याओं का जो है अगर मुझे अध्यक्ष पद का जिम्मा जो है अगस्त्य मुनि की 7वें वार्ड की जनता मेरे साथ होती है, तो हम जो है उनके वो लेके, उनके विजन को लेके और अपने शपथ पत्र को लेके और अच्छा कार्य करेंगे। गोस्वामी जी, शपथ पत्र पे तो मैं आगे अभी बातचीत करूंगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि 7 वार्डों में जो सबसे प्रमुख समस्या है, हम भी देख रहे हैं, पानी की है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पेयजल को लेकर के। 2 कार्यकाल नगर पंचायत अगस्त्य मुनि के निकल चुके हैं। क्या उस दौरान ये समस्याएं नहीं थी जो कि इनका अनदेखा किया गया? नहीं थी, पेयजल की व्यवस्थाएं 2 कार्यकाल में थी। एक कार्यकाल में जो है हमारे भाई अशोक खत्री जी थे, जब 2012 में एक पेयजल योजना आई थी यहाँ जो है काकड़ा घाट से, वो इतनी सटीक पेयजल योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरे को अभी उतना वो नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जो है 4 इंच की लाइन थी वो। अगर वो 4 इंच की लाइन अगस्त्य मुनि में ये 7वें वार्ड में आती तो पेयजल की समस्या अपने आप हल हो जाती। तो हमारा मुख्य फोकस ये रहेगा, अगर मेरे को जो है जनता अपना आशीर्वाद देती है, हमारा मुख्य ये रहेगा काकड़ा घाट वाली जो पेयजल योजना है उस पे हम अमल करेंगे, उसको अमल में लाएंगे। अच्छा, विकास के चश्मे की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं कह रहा था कि 2 पंचवर्षीय योजनाएं अगस्त्य मुनि में गुजर चुकी हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना को लेकर के मतदान अब होना है। अगर विकास को लेकर के मैं बात करूं, क्या समुचित विकास हो रखा है अगस्त्य मुनि में पुराने कार्यकालों के दौरान? नहीं, देखो जहाँ तक विकास के कार्य है, विकास की बात जहाँ तक है, विकास के कार्य जो है चलते रहते, अनवरत चलते रहते। जैसे विकास के कार्य अशोक खत्री के टाइम पे संसाधन उतने थे तो विकास हुआ है। अगर जो है अरुणा बेनीवाल जी जो है दूसरे जो है अध्यक्ष पद पे आए तो उनके कार्यकाल में संसाधन बढ़े हैं तो विकास बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये चीज अनवरत चलती रहेगी। अभी हम अध्यक्ष पद की दावेदारी पे अगर जो है खरे उतरते हैं और हमको जनता अपना आशीर्वाद दे के उस अध्यक्ष पद की कुर्सी पे रखती है तो हम उससे और ऊपर उठेंगे। तो ये ग्राफ जो है हर साल प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अगर मैं भाजपा की बात करूं, क्योंकि एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हैं, एक निर्दलीय भी हैं, 3 लोग मैदान में हैं, आप सीधा सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? नहीं, मेरे को अभी नहीं लग रहा है कि कोई मुकाबले पे है मेरे, क्योंकि मेरे को जनता का इतना भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जनता ने मेरे को जो है इतना आशीर्वाद दे रही है, मेरे को नहीं लगता है कि मुकाबला किसी से है। मेरा मुकाबला है किसी से नहीं है, मेरे को अगस्त्य ऋषि का भरपूर आशीर्वाद है और अपनी जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जनता का सहयोग अगर मेरे को इतना मिल रहा है तो मैं मुकाबले की बात तो कर ही नहीं सकता। मतलब आप अन्य प्रत्याशियों को मुकाबले में रख ही नहीं? नहीं, रखने का ये है, देखो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम अन्य प्रत्याशी को मुकाबले में नहीं रखने। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रत्याशी अपनी अपनी जगह मुकाबले में। लेकिन
जहाँ तक मैं अपनी जनता से सहयोग की बात कर रहा हूँ, जनता मेरे को इतना जो है सहयोग दे रही है, जनता मेरे को इतने जो है उसमें दे रही है कि मेरे को मुकाबले का मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा गोस्वामी साहब, राष्ट्रीय दलों की अगर मैं बात करूं तो अक्सर एक दो शब्द निकल कर के आते हैं, चाहे गुटबाजी हो, चाहे भीतरघात हो। इन शब्दों को स्थानीय राजनीति में बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ है क्या? देखो, कांग्रेस पार्टी हमारी जो है बहुत अच्छी विचारधारा वाली है। हम लोग जो है, हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं कांग्रेस के, हम लोग एक जो है एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एक सूत्र में ऐसे बंधे हुए हैं हम लोग जो है, हमने कोई जो है ऐसा जो है मेरे को अभी भीतराघात वगैरह ये कोई चीज कहीं से भी नहीं है। हम लोग जो है सब लोग जो है कैंपेन चला रहे हैं, सब मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं और भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण जी हैं, हमारे माननीय जो है पूर्व विधायक मनोज रावत जी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख जो है हरीश गोसाई जी हैं, हमारे जो है अपने जो है प्रधान संगठन के जो है विजयपाल राणा जी हैं। तो हम लोगों ने सब एक रणनीति के तहत हम लोग जो है बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा, कई बार हमने देखा है स्थानीय राजनीति में दूसरे प्रत्याशी की गुटबाजी का जो फायदा है, भीतरघात का फायदा है, वो कोई तीसरा ही ले लेता है, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा तो हमको कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो जो है गुटबाजी का हमको कहीं, गुटबाजी जो है इन लोगों का, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने खेमे की बात करे, हम अपने खेमे की बात कर रहे हैं। हमारे खेमा, हमारा जो फिर भी वोटों को लेकर के तो नजरें रहती हैं कि कहाँ लीक पॉइंट मिल जाएगा, वहां हम हिट करें, उस वोट को अपने खाते में डलवा दें। देखो, मेरी विचारधारा तो ऐसी है, मेरी विचारधारा ये है कि सबको साथ लेने की है। मेरे को जो है इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को सिर्फ यही लेना देना है कि मैं अगर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूं और जनता मेरे को अध्यक्ष पद बनाती है, जनता अपना भरपूर आशीर्वाद मेरे को देती है, तो मेरी जनता मेरी है, मैं जनता का हूँ। मैं कुर्सी का अध्यक्ष रहूंगा और मेरी अध्यक्ष मेरी जनता रहेगी। हम ये चाहते हैं कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, अगर हम जो है अच्छे विचारों में रहेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जनता अगर मेरे को सर्वमान्य से अगर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर देती है, तो मैं ये कहूंगा जनता के कि 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे गले में माला नहीं होनी चाहिए। मेरे गले में माला तब होनी चाहिए जब मैं अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करूं और जनता, मैं यहाँ से जो है रिटायरमेंट लूं, जनता तब मेरे गले में माला डाले, तो मेरे को बड़ा फक्र महसूस होगा, मैंने जनता के लिए कुछ किया है। तो मेरा विजन एक ही है कि विकास करना है, विकास करना है। अच्छा गोस्वामी जी, क्योंकि समय काफी लंबा मिला हुआ है चुनाव प्रचार को लेकर के, तो जिसके चलते जो पब्लिक की नब्ज है, वोटर की नब्ज है, वो सही से पकड़ में नहीं आ पा रही है। आपको कुछ लग रहा है, कुछ रुझान दिख रहा है, चल क्या रहा है? नहीं, मेरे को कुछ रुझान नहीं। मैं जहाँ भी पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, वहाँ पे जो है मेरा जो है मेरा दिन भर में जो है 5 परिवार हो रहे हैं। 5 परिवारों में मेरे को इतना भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं पे चाय पानी हो रहा है, वहीं पे नाश्ता हो रहा है, तीसरे परिवार में खाना हो रहा है। मैं आज जो है सुबह घर से 2 रोटी खा के आया था और अभी मेरा पेट इतना भरा हुआ, कहीं पे पकौड़ियाँ मिल रही है, कहीं पे चाय मिल रही है। दिन भर हमारा ऐसे ही कैंपेन चल रहा है। हम लोग बिना स्वच्छ राजनीति के, बिना लाग लपेट के, बिना वैमनस्यता की भावना को साथ लेके हम स्वच्छ चुनाव आचार संहिता का पालन कर रहे हैं और स्वच्छ चुनाव कर रहे हैं। और मेरा जनता और मेरी जनता जनार्दन सब मेरे को जो है भरपूर सहयोग कर रही है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, चुनाव की एक परिपाटी भी देखने को मिलती है, परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। चुनाव बड़े महंगे हो जाते हैं। नहीं, चुनाव महंगे हो जाते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास कोई जो है ऐसे संसाधन नहीं। मेरा अपना मानना है, चुनाव कितना भी महंगा हो, प्रत्याशी महंगा नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को अपने में वजन होना चाहिए, अपनी जो है इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति पे वजन होना चाहिए और उसको नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको जो है इस चुनाव के मैदान में उतारा है। हो सकता है अगस्त ऋषि की ऐसी अनुकंपा रही हो कि इस सीट को ओबीसी ले आए और राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन जाएं, तो हम उस अगस्त ऋषि का जो है सिरोधारण करके और उसके चरणों में जो है अपना नतमस्तक झुका के जनता के समक्ष आए हैं और जनता जनार्दन जो है इसका फैसला करेगी
कि विकास की राह चुननी या जो है अपना जो है वोटों की राह चुननी है। दोनों चीजें बराबर है। आप या तो विकास की राह चुनो या जो है पैसों की राह चुनो। तो ये जनता जनार्दन सब समझती है। वो अपने आप में जो है बहुत, आज का जो वोटर है, जो मतदाता है, वो इतना जागरूक है कि जहाँ से हम सोचना शुरू कर देते हैं वहाँ वो सोचना बंद कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हर प्रत्याशी का दावा रहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं बिल्कुल संसाधन विहीन हूँ, मैं तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। फिर ये पूरा का पूरा माहौल वैसा ही क्यों दिख रहा है? अच्छा, जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। मेरी कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं अपने संसाधन में, कोई मेरे को जो है 2 रुपये भेंट कर रहा है, कोई 25 रुपये भेंट कर रहा है, कोई 10,000 भेंट कर रहा है, कोई 5,000 भेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने जितना भी ये अपना कैंपेन चलाया, हम अपने संसाधन में काम कर रहे हैं। रही बात जो है विपक्षी पार्टी की, उनके पास सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब हालांकि उस सवाल का समय निकल चुका है। उम्मीद थी कि मैं कभी अध्यक्ष पद को लेकर के चुनावी मैदान में रहूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था, हमने हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। हम हमेशा जो है, लेकिन मेरा जो है मेरा धार्मिक सरोकार से पहले भी जो है हमारा एक जो है बाबा केदारनाथ दास सेवा मंडल है, उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं चंद्र सिंह जी हैं। तो हम लोग जो है अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपने जो है सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं, सब लोग जुड़े रहते हैं। और आपको जो है आज जो है आप पहाड़ी सफरनामा के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने संसाधन में आज जो है 32 कन्याओं की शादियां कर दी हैं। अच्छा। अपने संसाधन में। अच्छा। 32 कन्याएं, निर्धन परिवार, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके भाई नहीं है, जिनके, वो हमारे पास कार्ड देने आते हैं। हम अपने संसाधन में उनको जो है राशन मुहैया करवाते हैं, कपड़े मुहैया करवाते हैं। तो हम सामाजिक सरोकार से जुड़े, पर्यावरण पे भी काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय जो है, जैसे जो है महापुराण करवाने, अभी हमने पिछली बार जो है अगस्त ऋषि के प्रांगण में अष्टादश महापुराण का आयोजन जो है करवाया था। अपने जो है सब लोगों के मनोयोग, सब लोगों के जो है उससे सब लोगों के संसाधन थे, पूरी जनता ने भरपूर सहयोग दिया। और अभी हमने जो है यहाँ पे क्षेत्रपाल मंदिर में हमने जो है श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाया था। तो सब लोगों ने जो है, तो हमारा सामाजिक सरोकार मेरा बचपन से रहा है, बचपन से सामाजिक सरोकार में रहे। हम पर्यावरण में, हमने आज जो है हरियाली देवी से लेके और आपके जो है गंगोत्री से लेके, यमुनोत्री से लेके, केदारनाथ से लेके और बद्रीनाथ तक जो है हम पर्यावरण पे जो है हमने आज तक जो है कम से कम जो है 20,000 पौधों का रोपण कर दिया। और 20,000 पौधों में आज जब वो पौधे हमको स्वस्थ दिखाई देते हैं तो हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि हमने कुछ काम किया। आज हमारे केदारनाथ दास सेवा मंडल के पास जो है, अभी आप देखेंगे कि हमारी जो श्री दयाल कुटिया है उसमें हमारे पास 400 रुद्राक्ष के पेड़ आ रखे हैं, 400 रुद्राक्ष के पेड़ों का। तो हम जो है सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी ओबीसी सीट आएगी और जनता मेरे को सर आंखों पे लेके और मेरे को जो है टिकट का दावेदार बनाएगी। बाकी जो है मैंने आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताऊंगा कि जनता अगर अपने आशीर्वाद से मेरे को जो है चुनती है, मेरे को जो है अध्यक्ष पद की जो है उस कुर्सी पे बैठाती है, तो मेरे पास मैं सिर्फ कुर्सी का दावेदार हूँ और जनता मेरी अध्यक्ष है। और जनता मेरे को जो निर्णय देगी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माताएं, उनकी जितनी भी समस्याएं होंगी, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं अपने तन मन धन से जो है जनता की सेवा के लिए रहूँगा। अच्छा गोस्वामी जी, जो आपका घोषणा पत्र कहूँ, अपील कहूँ, ये मेरे सामने पे है। 25 बिंदु इसमें आपने अंकित किए हैं। निसंदेह पूरे नगर क्षेत्र के विकास को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया गया होगा, तभी जाकर के ये 25 बिंदु सामने आए हैं। अगर जनमत आपको मिल जाता है, अध्यक्ष पद की कुर्सी पे आप आसीन हो जाते हैं, तो इन जो 25 बिंदु हैं, इन 25 बिंदुओं में से पहली प्राथमिकता क्या कुछ रहेगी? पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि सबसे पहले अगस्त्य ऋषि और केदारनाथ,
केदारनाथ की जो हृदय स्थली है, जो हमारे अगस्त्य ऋषि की हृदय स्थली है, इसको जो है हम पर्यटन से जोड़ेंगे। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन एक हमारा ऐसा है, रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो है आजीविका का साधन है। पर्यटन होगा, जब पर्यटन होगा तब हमारी जो है माताएं बहनें अपने आप में जो है वो होंगी, अपने आप में जो है दृढ़ इच्छा शक्ति लेके खड़ी होंगी। और जो पर्यटन है, पर्यटन आज की स्थिति में अगस्त्य मुनि में पर्यटन का जो है कोई ऐसा हब नहीं है, कोई पर्यटन का ऐसा जो है अच्छे लॉजिंग की व्यवस्था ही नहीं। हम लोगों को प्रेरित करेंगे अगस्त्य ऋषि की इस पावन भूमि को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बनाने में, सुदृढ़ बनाने में हम अपना अमूल्य सहयोग देंगे। एक दूसरी बात रही कि यहाँ जो है गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। हमारी गौ माता जो है सड़कों में जो है दर दर भटक रही है। तो उनके लिए जो है हमारी जो है प्राथमिकता रहेगी, उनको जो है गोदाम की स्थापना करेंगे और उनको गोदाम के अंदर उनको जो है अच्छा उनका घर मुहैया कराएंगे। उनका घर सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम हिंदू धर्म के सनातन के जो है हिंदू धर्म के स्तंभ हैं और हमको जो है गो वंश का उस गो माता की जो है रक्षा करने के लिए हमको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। तीसरे बिंदु ये है कि नगर में जो है स्ट्रीट लाइट है, साफ सफाई है, स्वच्छता है, जितने भी हमने ये बिंदु रखे हुए, हमने अपने विचार उद्गार करके रखे हुए हैं और बाकी जो है सारे बिंदु जो है जनता जनार्दन और उनके सम्मुख चले जाएंगे, उनके सहयोग से और सब मिलजुल के काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। राजेंद्र गोस्वामी जी मेरे साथ इस समय मौजूद थे, जो कि नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद को लेकर के, और 7 वार्ड यहाँ पे हैं। तमाम जो अपील इनकी है वो जनता के सामने है, अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने गिनाई हैं। 3 जो प्रत्याशी हैं वो अगस्त्यमुनि में मैदान में हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरीके का जो मुकाबला है वो देखने को अगस्त्यमुनि में मिलता है। बहरहाल रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ होने के साथ ही रुद्रप्रयाग जनपद की हृदय स्थली भी अगस्त्यमुनि को कहा जाता है। आने वाले दिनों में कौन नगर पंचायत अध्यक्ष के पद को सुशोभित करता है, देखते हैं। आप भी चलते रहिए मेरे साथ इस चुनावी यात्रा में।